अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप वर्डप्रेस की गिग को कैसे क्रिएट करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको आखिर तक देखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ कि आज के बाद आपको दोबारा जो है फाइवर की गिग क्रिएशन की वीडियो ना देखनी पड़े। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले आपने जब गिग क्रिएट करनी है तो आपने जो है अपने गिग के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्रिएट न्यू गिग के ऊपर पे आना है। इसमें आपने 6 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके गिग टाइटल्स के बारे में। जो लोग सर्चिंग करते हैं वो आपके गिग टाइटल के हिसाब से करते हैं, और आप जो सर्च टैग्स इंटर करते हैं वो चीज़ें जो हैं, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपकी ऑन पेज एसईओ है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब हमने गिग टाइटल चूज़ करना है तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम एकदम जाके गिग टाइटल चूज़ कर लें। ठीक है, उसकी बेस्ट वे ये है कि हम देखते हैं जाकर फाइवर पे, हम लिखते हैं जी वर्डप्रेस। मैं वर्डप्रेस की गिग बनाऊंगा क्योंकि मेरी उस पर स्पेशलाइजेशन है। तो आप जिस भी फील्ड के हों, स्टेप्स यही होंगे, आपने स्टेप्स यही फॉलो करने और अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको कर लेना है। जब आप फाइवर पर वर्डप्रेस का कीवर्ड लिखते हैं सर्च बार में, एज ए जब आप कह सकते हैं कि एक क्लाइंट जब आता है और वो वर्डप्रेस का कीवर्ड लिखता है तो उसको ये सजेशंस आती हैं। अब देखें, इसमें वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस प्लगइन्स है, वर्डप्रेस स्पीड है, वर्डप्रेस इश्यूज फिक्स है, पीएचटी टू वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, वर्डप्रेस डेवलपर है। ये कुछ 7-8 कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नए हैं, आपने नई गिग क्रिएट की है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन तमाम कीवर्ड्स पे एक एक गिग क्रिएट करें। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन पे करें, वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पे करें, वर्डप्रेस की वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे करें, उसके इश्यूज फिक्सिंग पे काम करें, पीएचटी टू वर्डप्रेस अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है आप इस पे कर सकते हैं। तो आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन तमाम कीवर्ड्स पे गिग क्रिएट करें। किसी न किसी की कोई ना कोई गिग आपकी ऐसी होगी जिसको इंप्रेशंस आएंगे, जिसको ऑर्डर्स आएंगे और उसके चलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो मैं वर्डप्रेस को इंटर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जी मुझे जितने लोग शो हो रहे हैं वो हैं 1,01,123 लोग जो हैं इन सर्विसेज को जो हैं वो ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं वेबसाइट पर। आप अपना कंपटीशन देख सकते हैं, इट्स अ हाई कंपटीशन गिग। ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पर, मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कहा था कि मैं आप हमेशा लो कंपटीशन गिग में काम करें। लो कंपटीशन गिग में काम करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हो सकता है आप रैंक कर जाएं, आपको ऑर्डर्स आ जाएं, लेकिन उसमें जो होता है काम, आप कह सकते हैं कि उसमें जो काम होता है वो मुसलसल नहीं आता। आप लो कंपटीशन गिग पे काम करके ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ऑफिस खोल सकें मेरे ख्याल में, या आप एक पूरी टीम डेवलप कर सकें। जो हाई कंपटीशन गिग्स होती हैं उनमें काम की जो फ्लो है वो कभी कम नहीं होता। ठीक है, तो आप हाई कंपटीशन गिग में भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपने रिव्यूज़ और ऑर्डर्स पे सबसे ज़्यादा काम करना है। और अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आप हाई कंपटीशन में गिग जंप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग फाइवर पे आपके जो होते हैं क्लाइंट्स, वो जो चीज़ सर्च करते हैं वो ये चीज़ें भी होती हैं। देखें, सजेशंस में आई हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट लोग लिखते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर लोग लिखते हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लोग लिखते हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइन, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस थीम, ये तमाम कीवर्ड्स भी हैं जो लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने गिग टाइटल की तरफ। गिग टाइटल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसके लिए आपने सबसे पहले आकर, ये जो टॉप रेटेड लोग हैं ये बड़े काबिल लोग हैं और बड़े एतबार वाले लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आपने इन लोगों की गिग को स्टडी करना है। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं यार स्काइप बंद कर लूँ, टीम मैसेज करेगी मुझे। अच्छा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि इन साहब ने क्या लिखा है। आई विल फिक्स वर्डप्रेस पीएचपी एरर्स इश्यूज एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। उन्होंने लिखा है आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक हो गया, इसमें हम क्या देखते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट कीवर्ड है जो लॉन्ग टेल यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला बंदा है, हम इसको देखते हैं कि आई विल डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन और फिक्स योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट विद बीवर बिल्डर। ठीक हो गया, उसके अलावा आई विल डिज़ाइन एन ई कॉमर्स वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग वो कॉमर्स। ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा हम देखते हैं वर्डप्रेस लिखते हैं, और हमारे पास ये जो है इनको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। जो मेरी रिकमेंडेशन ये है वो यही है कि जब आप
किसी भी निश में काम कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, लेट्स से आप लोगों की गिग बनाएंगे, आप फ्लायर की गिग बनाएंगे, आप वीडियो एडिटिंग की गिग बनाएंगे, आप वाइट बोर्ड एनिमेशन की गिग बनाएंगे, आप PHP टू वर्डप्रेस की गिग बनाएंगे, आप वर्डप्रेस की गिग बनाएंगे, स्क्वेयर स्पेस की, शॉपिफाई, जिस मर्जी भी गिग को आप क्रिएट करेंगे, उसकी सर्चिंग जो है आपने इस हिसाब से देखनी है कि जो लोग हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। देखें ये पूरा एक कीवर्ड है, ठीक है। अब देखें वर्डप्रेस सब में आया हुआ है और हमने फुल वेबसाइट क्रिएशन की सर्विसेज देनी है। ये जो इश्यूज होते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, थोड़ा सेकेंडरी पार्ट होता है, इसको हम सेकेंडरी देखेंगे। तो जो मुझे रिकमेंडेड लग रही है वो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन का कीवर्ड लग रहा है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा अपने टाइटल में यूज़ करने के। तो मैं जाता हूँ और मैं टाइटल क्रिएट करता हूँ। आई विल का जो है वो ऑलरेडी आपके साथ आएगा। आई विल क्रिएट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी लिख सकते हैं लोग, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन की स्पेलिंग गलत है, DSIGN डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट भी कोई सर्च कर सकता है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट हो गया, वर्डप्रेस वेबसाइट भी कोई, आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। और इसमें वर्डप्रेस वेबसाइट भी कोई सर्च कर सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन भी सर्च कर सकता है। तो जितने भी चीज़ें सर्च होंगी उनके अंदर हमारे आने के चांसेस हैं। और ये देखें फाइवर भी नीचे हमें रिकमेंड कर रहा है कि दिस इज़ जस्ट परफेक्ट टाइटल, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा ही ठीक तरीके से चूज़ करना होगा आपको। देखें अब इसका आपको सजेशंस आ रही हैं कि आपकी क्या कैटेगरीज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी हम चूज़ करेंगे, ठीक है। सजेशन को आप ना अवॉइड करें तो बेहतर है, ठीक है। वर्डप्रेस में हम काम कर रहे हैं। सर्विसेज टाइप क्या है इस वेबसाइट में, हमारी जो सर्विसेज टाइप हैं वो ये हैं कि हम फुल वेबसाइट क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी बनाते हैं गिग्स वर्डप्रेस से रिलेटेड ही, उसमें आप वन पेज वेबसाइट भी बना सकते हैं, हेल्प एंड कंसल्टेंसी की बना सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप्स की बना सकते हैं, बग फिक्सिंग की बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपने चूज़ करना है, ठीक है। सर्विसेज टाइप मेरी जो है वो फुल वेबसाइट क्रिएशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन हमारी किन चीज़ों में है। आपने इन चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से चूज़ करना है, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है आप सिर्फ उसी को चूज़ करें। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, वेडिंग, क्राउड फंडिंग भी हो सकता है, और फॉरम बना सकते हैं, पॉडकास्टिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, नॉन प्रॉफिट पोर्टफोलियो बिजनेस, ठीक है। आपकी जिसमें स्पेशलाइजेशन आप उनको टिक कर दें। अब प्लगइन्स की बात है तो प्लगइन हम कौन कौन से प्लगइन में काम कर सकते हैं। हम मार्केटिंग के प्लगइन में भी काम कर सकते हैं, फॉरम के प्लगइन, कस्टमर सपोर्ट, इन्वेंट्री, वीडियो, इवेंट्स, चैट, मैप, कैरली, ठीक है। FAQs का हो सकता है, मेंबरशिप पे कर सकते हैं, म्यूज़िक एंड पॉडकास्ट वगैरह होती हैं, फॉर्म्स, नो प्रॉब्लम, एनालिटिक्स, शिपिंग, सोशल मीडिया, ठीक है। मैं सब में काम कर सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर आप किसी में काम कर सकते हो आप अदर भी कर सकते हैं। और प्लगइन इंटीग्रेशन आप कौन कौन से करके देख सकते हैं, मेलचैम्प, पेपॉल, ठीक है, वूकॉमर्स, एलिमेंटोर, यूट्यूब, ठीक है, ये भी है, ओपन लिंक्डइन, ग्रेविटी, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आप कर लें, अगर आपको एक्स्ट्रा है तो आप उसमें कर सकते हैं। अगली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, वो ये है कि सर्च टैग्स। सर्च टैग्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सर्च टैग्स को कैसे देखा जाता है, देखिए आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं करता, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, ठीक है, आपको चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी सहूलत मौजूद, वो ये है कि ऑलरेडी लोग बहुत सारे, बेशुमार 1 लाख बंदा जो है वो इस इन इन चीज़ों पे काम कर रहा है। वर्डप्रेस पर्टिकुलर बात की जाए, इन वर्डप्रेस, तो हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम वही काम करेंगे जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ और इन लोगों की वेबसाइट को, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन को सर्च करता हूँ, और इसमें हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं वो 1,19,000 हैं, पिछली सर्विस से भी ज़्यादा। अब ये टॉप रेटेड बाई हैं, हम इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है। हम इस बाई की वेबसाइट ओपन करते हैं और हम इसकी भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका टाइटल्स क्या है। आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, देखिए इन्होंने आई विल डिज़ाइन, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। देखिए हमारा जो कीवर्ड है वो परफेक्ट है, ठीक है। इससे अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ इट्स परफेक्ट इन द निश ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और हमने इसकी एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि इसके टैग्स कौन से हैं। भाई जी टैग्स टैग्स टैग्स, और ये इसके टैग्स, ठीक है। रिलेटेड टैग्स जो इसने यूज़ किए हैं वो है क्रिएटिव डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, ठीक है।
अगले भाई की तरफ चलते हैं और उन्होंने क्या चीज़ चूज़ की है, उन्होंने किए हैं जी डिज़ाइन वर्डप्रेस ब्लॉग, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट। ठीक है, हम चलते हैं इनकी तरफ, क्योंकि देखें ये लोग इस फील्ड के चीते हैं, इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे ये लोग चीते हैं। ठीक है, तो आपने इन लोगों को फॉलो करना है और इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, इनकी जो अप्रोच इन्होंने यूज़ किया है। वर्डप्रेस ब्लॉग, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेजेस, बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, अब हमें एक आइडिया हो गया, और जब आप होंगे तो आपने ये चीज़ें साइड पर पेन पेपर लेकर लिखनी है। और ठीक है, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस स्टोर। ठीक है, और क्या कहते हैं, हम लिख लेते हैं जी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, वर्डप्रेस लैंडिंग लैंडिंग पेज। ठीक है, और इसको आप चेक करेंगे और आप प्रेस करेंगे और आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। लिस्टेड नॉट टैग मोर देन, ठीक है, ये मुझे लगता है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस स्टोर, वर्ड लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन लिख लेते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस डिज़ाइन, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये आगे चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है सेकंड स्टेप जो है प्राइसिंग का होता है। प्राइसिंग के हवाले से मैं आपको जो है वो चीज़ें बताऊंगा। आपने हमेशा जो है 3 पैकेजेस रखने हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या लिखना है इसको भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 1,17,000 बंदा जो है वो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है और उसकी प्राइसिंग है, तो आपने उनकी प्राइसिंग को देखना है कि मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस क्या हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप टॉप रेटेड वाली प्राइस नहीं रख सकते, आप लेवल 2 वाले बंदे की प्रोफाइल प्राइस नहीं रख सकते। आप ये देखें कि लेवल 1 वाले बंदों ने और लेवल 0 वाले बंदों ने क्या प्राइसिंग रखी हुई है। ठीक है, और हम उसके हिसाब से प्राइसिंग रखेंगे। जब जब आपके लेवल बढ़ते जाएंगे आप उन प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी सजेशन है, बाकी आप जो भी हैं, आप जो भी अप्रोच यूज़ करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, हम देखते हैं जी। अब यार ये डॉलर्स में, इसको डॉलर्स में आना चाहिए। ठीक है, अभी डॉलर्स में आ गया, ठीक है, गुड हो गया। अब हम देखते हैं जी फाइवर चॉइस है, बहुत अच्छी बात है। ये लेवल 1 के बंदे हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 4 लेवल 1 के बंदे ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वन पेज स्मूथ स्क्रॉल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन जो है ये $70 में ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा है, इस लेवल पर इतना नहीं होना चाहिए। मेरे 85 हैं, मैं लेवल 2 हूँ, टॉप रेटेड एलिजिबल हूँ। और अब ये 5 से 7 पेजेस की वेबसाइट 150 में बना के दे रहा है, और प्रीमियम पैकेज जो है ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो $200 में बना के दे रहा है। आगे चलते हैं जी। इन साहब ने इस तरह किया हुआ है कि ये $55 की आपको वन पेजर बना के दे रहे हैं। 4 पेजेस वेबसाइट जो है वो बना के दे रहे हैं 150 की, और 350 की ये जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे रहे हैं। ये $60 में कर रहे हैं, ये 150 में कर रहे हैं, ये 220 में कर रहे हैं, ये 80, 350, ये तो बहुत ज़्यादा है, कोई हैवी रेट्स हैं इनके, लेकिन चलें। अब आपने एक एवरेज निकालनी है, आपने एक एवरेज निकालनी है कि आपकी आपकी जो सर्विसेज हैं उनको जो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस है। अब देखें, होम लैंडिंग वन पेज वेबसाइट डिज़ाइन जो होती है ना, वन पेज की वर्डप्रेस की अगर बात की जाए, तो उसमें जो प्राइसिंग होती है वो 50 से स्टार्ट होती है, 100 के दरमियान है। तो आप जो हैं, आप नए हैं, आपको बिज़नेस चाहिए, तो आप सबसे लोएस्ट रखें, बेशक आप $50 रखें। 5 पेजेस वेबसाइट जो है, आप नए हैं, आप सीख रहे हैं, आपने अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको $100 से $120 में रखें। और ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो 150 से 170 में रखें। ठीक है, आपने लेवल 1 होना है सबसे पहले, उसके बाद आपने लेवल 2 होना है। और जब आपके पास बिज़नेस कम हो तो आप अपनी प्राइसेस डाउन कर लें, जब आपके पास बिज़नेस ज़्यादा हो तो आप अपनी प्राइसिंग अप कर सकते हैं। ये चॉइसेस आपके पास हमेशा रहेंगी, मेरी रिकमेंडेशन ये है, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इधर आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। बेसिक पैकेज का नाम आप लिख लें। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं अपनी जो है वो गिग ओपन कर लेता हूँ और मैं वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ, ताकि
तो टाइम की बचत हो सके, और मैं अगर सोचूंगा तो फिर रह जाऊंगा। तो अच्छा, ये ठीक है, ये मेरे पैकेजेस हैं, ठीक है। हम टाइटल ऊपर जो उन्होंने कहा हुआ है हम वो भी लिख लेते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, उसके बाद ये नीचे वाली चीज़ है आपने लिखी, मैंने कहा वन, सबसे पहला पैकेज हमारा होना चाहिए वन वन पेज वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 5 पेज पेजर वेबसाइट, और उसके बाद हम कह सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अब आप वन पेजर वेबसाइट जो है वो आप बना के दे रहे हैं, उसमें आप ऑफर क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिस तरह से वन पेजर वेबसाइट डिज़ाइन विद 4 सेक्शंस। अब ये सेक्शंस वाली बात मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बाद औक़ात क्लाइंट को वन पेजर वेबसाइट वो बनाने आते हैं, 2-3 पेजों की वेबसाइट को वन पेज में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत लंबी वेबसाइट आपसे बनवा लेते हैं, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया $10 का, उसने कहा जी मुझे वन पेजर वेबसाइट चाहिए, और वन पेजर वेबसाइट उसकी जो थी वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 सेक्शंस पे थी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है वो वन पेजर वेबसाइट डिज़ाइन विद कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, आप करके देंगे, और 4 सेक्शन इंक्लूडेड होंगे, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। 5 पेजेस वेबसाइट के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि आई विल क्रिएट प्रोफेशनल 5 पेजेस, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन अप टू 5 पेजेस, एंड हर पेज में जो है 4 सेक्शंस हैं। ये चीज़ मसला कोई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको क्लाइंट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं जी आपने तो कहा था 5 पेजर है, 5 पेजर में आप मुझे करके दें। तो ये 4 सेक्शंस लिख के आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये 5 पेजेस हैं, लेकिन इसमें ये तो नहीं हमने कहा कि हमें आपको कि आप जितना मर्ज़ी है वो हमसे बनवा लें, जितने मर्ज़ी लंबे सेक्शन हो, जितने मर्ज़ी लंबे पेजेस हो। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, और इसमें फिर ये होता है कि आप क्लाइंट से बजट के बारे में बार्गेन कर सकते हैं। टाइमिंग आपने अपने हिसाब से देखनी है कि आपके डिलीवरी टाइम क्या होंगे, ठीक है, और वो ही देखें, वही करें जो आपके मार्केट कंपेटिटिव। देखिए इसमें जब आप काम करेंगे तो आप जो हैं वो मार्केट कंपेटिटिव चीज़ को आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है। और जो लोग जिस तरह काम कर रहे हैं आपने भी उस तरह ही काम करना है। फंक्शनैलिटी जो है फंक्शनल वेबसाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ 1 है, यहाँ पर जो है वो 5 हैं, और यहाँ पर भी आप 5 रखें, और साथ ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले लें, ठीक है। डिज़ाइन कस्टमाइज्ड होगा, कंटेंट अपलोड बिल्कुल करके देंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लगइन्स को मेंशन करना मेरे नज़दीक एक अच्छी अप्रोच नहीं है। उसकी वजह ये है कि कल को आपको एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि जी मुझे सीआरएम इंटीग्रेट करके दे, तो आप उसको कहते हैं जी मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, वो कहेगा जी सिंपल ये प्लगइन है जो आपने कॉन्फ़िगर करके देना है, और ये ऑलरेडी आपकी जो है गिग में लिखा हुआ है कि मैं 5 प्लगइन करके दूँगा। और उनको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन के लिए आपको 5 से 7 प्लगइन वैसे भी करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ये चीज़ें फ़ेस हुई हैं, हमने ये चीज़ें फ़ेस की हैं, तो इनसे बचने के लिए जो है आप इसको ना चेक करें, मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और ई कॉमर्स में मैं जो प्रोडक्ट है मैं कहता हूँ मैं 10 करके दूंगा, और प्राइसिंग लेवल 0 वाले बंदे के लिए है $50 वन पेजर के लिए, $100 जो है वो 5 पेजर के लिए, और ई कॉमर्स वेबसाइट आप $150 में बना के देंगे। बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपका काम ज़्यादा है तो आप इन चीज़ों को उठा सकते हैं। ये वेरी करती है 50 से लेकर 100 तक, ठीक है। ये जो है वो 100 से $200 के दरमियान, और ये तकरीबन 200 से $350 के दरमियान इसका रेट है, आप इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट करें। 5 फास्ट डिलीवरी, एड ऑन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एड ऑन को ज़रूर जो लगाएं। एक दिन में आप करके देंगे, मैं $20 एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है, और मैं एक दिन में आपको करके दूंगा। इसमें जो जो 5 दिनों वाली है उसको मैं 3 दिनों में करके दूंगा, मैं आपसे $50 एक्स्ट्रा लूँगा, और इसको जो है मैं आपको 5 दिनों में कर दूंगा 7 वाली को, और मैं यहाँ पर आपसे भी $50 एक्स्ट्रा लूँगा। एडिशनल पेजेस आप ज़रूर लिखें जी, मैं एडिशनल पेजेस का चार्ज करूँगा $30, मैं हाँ $30 चार्ज करूँगा, और आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट कर लें। प्लगइन को ना करें, बड़े मसले होते हैं ये, ठीक है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी का कह दें आप जी
कि मैं आपसे देखें आप यहाँ 100 है ना, ठीक है, 5 पेजेस आप करके दे रहे हैं। एक फंक्शनलिटी जो है आप जो है उसको कर सकते हैं कि $50 में आपको करके दूंगा, मैं वैसे $100 में करके देता हूँ। एडिशनल रिवीजन का $10 लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। स्टॉक इमेजेस जो है इनके बारे में आपको इनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कर दें। उसके अलावा ये है कि आप एक्स्ट्रा गिग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल ऑन साइट एसईओ, ठीक है, आई विल डू ऑन साइट एसईओ फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें फॉर एक्स्ट्रा जो है मैं जगह लिख सकता हूँ 75, आप नए हैं तो आप 40 लिख लें, और एडिशनल जो है एन एडिशनल 1 डे कर लें। इसी तरह आप जितनी मर्ज़ी है गिग्स इस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि यहाँ पर कोई बग, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसमें आप क्या लिखते हैं वो आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दें अपना, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस डिफ़ाइन करने की कोशिश करें। प्रोसेस के एक बंदा आए, लेट्स से कि बंदे को वेबसाइट बनानी है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखा होगा जी, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव डन 200+ प्रोजेक्ट्स ऑन फाइवर, ठीक है। आप छोटा सा एक लाइन, 2 लाइनों का अपना इंट्रो लिख लें। उसके बाद आपने एक प्रोसेस डिफ़ाइन करना है कि जी मैं आपकी वेबसाइट अगर बनाऊंगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ये चीज़ मैंने रिसेंटली सीखी है, मैंने सही तरह ख़ुद भी अपनी गिग के अंदर इंक्लूड नहीं की। लेकिन ये है कि जो न्यू सेलर्स हैं उनको हर चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और जिन लोगों का बिज़नेस चल रहा होता है, जिन लोगों के पास क्लाइंट और वर्क स्ट्रीम होती है, उनको ये इन चीज़ें ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होना ज़रूरी है। अब प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस इसे कहते हैं कि एक वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होती है। सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, उसमें हमें लोगो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमें आप वेबसाइट के कलर्स बताएं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स कौन से यूज़ होंगे। उसके बाद हमें वेबसाइट का कंटेंट चाहिए होता है कि उसमें पेजेस के नाम क्या होंगे, कौन से पेजेस होंगे, उनमें कौन सा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ओके, एक क्लाइंट के पास ये चीज़ नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम डमी वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। लेकिन डमी वेबसाइट इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस वेबसाइट दरकार होती है। तो आप जो है क्लाइंट से इन ये जो प्रोसेस है इसका ज़रूर पूछें। मैं आपको अपनी गिग की तरफ लेके जाता हूँ। जब ये देखें, आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, वो ये यहाँ पर होगी, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने जो है फाइवर के 5-7 बंदों की प्रोफाइल्स ओपन करनी है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उनको पेज पे लिखना है या कहीं लिखना है। उसके बाद आपने उसमें उसमें से पॉइंट्स निकाल कर अपनी ज़ुबान में या अपनी प्लेजरिज्म फ्री आप कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो होपफुली आपकी प्रोफाइल जो है ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। देखें, आई एम अ वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर हैविंग एक्सटेंसिव एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड एक्सपर्ट इन CMS, वर्डप्रेस एंड ई-कॉमर्स। 2 लाइनें होगी। I'm going to discuss the complete project with you first and then start making your website interface. To get started, I need logo, website content और reference website, ठीक हो गया। उसके बाद फीचर्स आप डिस्कस कर सकते हैं कि वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं, कस्टम ब्रांडिंग करूँगा मैं, आपके जे क्यूरीज वगैरह के इश्यूज फिक्स कर सकता हूँ, एडिंग ऑफ द न्यू फीचर्स, फिक्सिंग एरर बग्स एंड स्मॉल इश्यूज, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ये हर किसी की उस गिग पे आपको मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं और आप जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलूँगा, और यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है जिसमें आप जो हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी हो सकते हैं, लोगों के भी हो सकते हैं, फ्लायर के भी हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को टाइप करने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, और ये चीज़ जो है आपने, जो लोग हैं 5-7 टॉप रेटेड की आप ओपन करें, लेवल 2 वालों की ओपन करें गिग्स को, और उनसे उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अपवर्क पे जाएँ, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ठीक है। और उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, और क्या कहते हैं, वहाँ से आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनको निकालें और यहाँ पर लिख लें। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, माइलस्टोन वाला ऑप्शन आपके पास शायद ना हो। एफ ए क्यूज़ का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। एफ ए क्यूज़ में क्या होता है हम देखते हैं, मैं अपने आपको एफ ए क्यूज़ दिखा देता हूँ, आप भी इस तरह के जो है वो एफ ए क्यूज़ ऐड करने की कोशिश करें। एफ ए क्यूज़ अच्छी चीज़ होती है कि जब एक क्लाइंट आ रहा होता है उसको जो है चीज़ें ऑलरेडी पता लग जाती हैं।
और FAQs में क्या होगा, मैं एक ही FAQs ऐड करूँगा, ठीक है। और बाकी आप अपनी निश में जिसमें काम कर रहे हैं आप उसके हिसाब से FAQs ऐड करेंगे, और जितने आप ऐड कर सकते हैं ऐड करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब राइजिंग टैलेंट के बैजेस वगैरह होते हैं, फाइव चॉइस के बैजेस होते हैं, ये उन लोगों को ही लगते हैं कि जिन लोगों की जो गिग्स होती हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। एक वेबसाइट में FAQs के में क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो यही होती हैं कि डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग। नहीं जी, हम बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, आपको मतलब कहाँ से मिल सकती है। उसके बाद ये है कि आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल मैं लोगो क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उसके चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि मेरी गिग में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है। और आप जब एड ऑन्स इसमें जो प्रीवियस आप जो हैं वो एक्स्ट्राज में ना, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि लोगो, मैं लोगो बना के दूंगा, $15 आपसे एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, बिल्कुल आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। आप, मैं क्या अपनी वेबसाइट एडिट कर सकता हूँ जी, बिल्कुल आप अपनी वेबसाइट एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस है, इसमें कोई कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। वाई शुड आई मैसेज यू बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिस्कस कर सकें आपकी रिक्वायरमेंट्स को। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ उसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको मना कर दें, और आपने जो मर्ज़ी है वो अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देना, ठीक है। व्हाट इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। आई विल कीप वर्किंग अंटिल यू आर 100% सेटिस्फाइड, बट इफ़ यू स्टिल नॉट हैप्पी विद द वर्क एंड आई विल रिफंड। रिफंड के ऑप्शन फाइवर में नहीं होते, तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, और प्रोजेक्ट कैंसिल जो है आपकी प्रोफाइल के लिए मौत है। हम आगे चलते हैं। आगे जो है वो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जब एक क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका जो है वो अनकम्प्लीटेड में चला जाता है ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पूछना, वो रिक्वायरमेंट फिल आउट करेगा, तो उसकी जो है वो जो हुए हैं मतलब उसका जो ऑर्डर है वो क्यू में लगेगा, ठीक है, उसका टाइमर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आई नीड वर्डप्रेस और होस्टिंग होस्टिंग लॉगिन्स, ठीक है, थ्री ट्रैक से, ठीक है, ऐड कर दें। इसके अलावा लोगो, वेबसाइट कंटेंट, और आप कह सकते हैं कि मुझे रेफरेंस वेबसाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐड कर दें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, जिसमें बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती हैं जो है गैलरी, ठीक है। गैलरी में आपने 3 इमेजेस हर सूरत में अपलोड करनी है। मैं एक आध इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये वाली इमेज, ठीक है, इनके साइजेस जो हैं वो 2200 बाई 1480 होने चाहिए, तो अच्छे हैं। तो उसमें ये है कि आपसे कोशिश करेंगे आपकी जो इमेज है वो सेंटर, आपका डिज़ाइन जो है वो सेंटर में हो, साइडों कोनों पे ना लिखा हो, क्योंकि बाज़ का डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट स्क्रीन डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है, तो उसमें आपका इशू ना आए। तो इसमें आप जो है वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट में कर रहा हूँ, आपने इसकी इमेज कैसे बनती है इसके बारे में भी हम कंप्लीट बात करेंगे। इमेज गाइडलाइंस कैसे हैं, ये भी उन्होंने नया जो है ब्लॉग अपलोड किया है फाइवर वालों ने, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अपनी अपकमिंग वीडियो में बात कर लेंगे। और उसके बाद जो है आप कंटिन्यू करें, तो आपके पास आखिरी चीज़ जो बचती है वो ये है कि गैलरी, पब्लिश वाला स्टेप आ जाता है। और यहाँ पर जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे और कुछ टाइम बाद जो है वो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ तरीक़ाकार थे जिनको आपने फॉलो करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियो रही होगी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप जिस भी निश में काम करें, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करें फाइवर पे, आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना है। मैं अगेन एक चीज़ आपको कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को फॉलो करें, जो लोग फाइवर पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी गिग्स को फॉलो करें, और वहाँ से आप इंस्पिरेशन लें, और अपनी गिग्स को अपने ऑन वर्ड्स में जो इंग्लिश है इसको लिखें। इसको आप बेशक ग्रामरली में या इधर उधर जहाँ पे जो प्रेजेंट फ्री चेक करें कि ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे प्रेजेंट चेक करें, और क्या कहते हैं आप इनको इसको क्या कहते हैं
जो है प्लेजम फ्री टेक्स्ट जो है यहाँ पर वो आप यहाँ पर लगाएं अपनी, और इसमें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके आपको ये चीज़ें बता सकूं। और एट द एंड, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं और भी फाइवर से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड और डिफरेंट कैटेगरीज जिन जो मुझे आती हैं मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।